हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर भारत इज माय होम, रेनबो बुक, बिहार बोर्ड से। ये जो भारत इज माय होम है, ये एक तरह का एक्सट्रैक्ट है जो कि स्पीच से लिया गया है। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है स्पीच दे रहे थे या ओथ ले रहे थे, उन्होंने के बाद जो उन्होंने स्पीच दी है उसके सा एक छोटा सा पार्ट लिया गया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 to 1969, born in Hyderabad, was one of the greatest freedom fighters as well as an eminent educationist. डॉक्टर जाकिर हुसैन हैदराबाद में पैदा हुए और ये हमारे देश के बहुत महान जो फ्रीडम फाइटर्स रहे उनमें से एक थे। साथ ही साथ ये एजुकेशन में जो थ्योरी होती है या एजुकेशनल थ्योरी जो होती है उसके बहुत बड़े स्पेशलिस्ट भी थे। डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। 1967 में ये भारत के राष्ट्रपति बने। Earlier he had served as a governor of Bihar. इससे पहले ये गवर्नर थे बिहार के। भारत is my home is an extract from the speech he gave in 1967 after taking the oath as president. भारत is my home यानी भारत मेरा घर है, ये एक तरह से पार्ट लिया गया है उनकी उस स्पीच से जो उन्होंने 1967 में प्रेसिडेंट जब बने और ओथ ली, उसके बाद जो स्पीच दी उसका छोटा सा पार्ट है। In his first speech as a President of India, Dr. Zakir Hussain pledges himself to the service of the totality of India's culture. जो पहला भाषण उन्होंने एक प्रेसिडेंट होने के नाते दिया, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने एक अपने लिए शपथ ली कि वो जो है इंडिया की जो ओवरऑल पूरी संस्कृति है उसके लिए काम करेंगे। I must confess that I am overwhelmed by the trust my people have placed in me by electing me to the highest office in the land. मैं इस बात का एडमिट करता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा आज बाहर विवोर फील कर रहा हूँ उस विश्वास के लिए जो लोगों ने मुझ में दिखाया है, मुझे इस जमीन के जो सबसे ऊंचा पद है उसके लिए चुना है। डॉक्टर राधा कृष्णन brought to the presidency a mental equipment, a degree of erudition and a wealth of experience rarely to be found anywhere. डॉक्टर राधा कृष्ण जो है इस प्रेसिडेंसी के लिए एक ऐसा मानसिक जो है साधन उपलब्ध कराया है, उन्होंने एक ऐसी विजडम दी है जो लॉजिकल भी है, क्रिटिकल भी है, और जो उनके एक्सपीरियंसेस है जो उसका एक ट्रेजर दिया है वो शायद ही कहीं और देखने को मिले। During a lifetime devoted to the pursuit of knowledge and truth, he has done more than probably any other man to bring out and explain Indian philosophical thoughts and the oneness of all true spiritual values. अपनी पूरी जिंदगी जो है एक तरह से उन्होंने भी डिवोट कर दी इसी नॉलेज और ट्रुथ के लिए, और उन्होंने शायद और कोई जितना कर पाता उससे कहीं ज्यादा किया है ताकि वो इंडियन फिलोसफिकल जो थॉट्स हैं या जो वननेस की फीलिंग होती है, जो सही मायने में ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं, उनको एक्सप्लेन करने में या उनको सामने लाने के लिए। He has never lost his faith in the essential humanity of man, and he himself has never ceased to champion the right of all men to live in dignity and with justice. उन्होंने कभी जो है इंसानियत पे से अपना भरोसा नहीं खोया, और दूसरा वो कभी ना रुके कि जो अधिकार है इंसान ही लोगों के कि वो इज्जत की एक जिंदगी गुजारे और उन सबको न्याय मिले। I can only assure you that I enter this office in a spirit of prayerful humility and total dedication. मैंने भी ये जो जिम्मेदारी संभाली है इस ऑफिस की, इसके लिए मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि पूरी तरीके से विनम्रता और पूरे समर्पण भाव से मैं इसको पद का जैसे कहते हैं पालन करूंगा। I have taken the oath of loyalty to the Constitution of India. मैं इस संविधान के प्रति भी जो है पूरी तरह से लॉयल रहूंगा। It is the constitution of a comparatively new state which its free citizens have for the first time in history given to themselves. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये शायद एक बिल्कुल यंग स्टेट का है जहां पर उसके जो सिटीजन्स हैं वो फ्री हैं, पहली बार इतिहास में जो उन्होंने अपने लिए एक तरह से अपने खुद के लिए दिया हुआ है ये संविधान है। It is the young state of ancient people who through the long millennia and through cooperation of diverse ethnic elements have striven to realize timeless absolute values in their own particular way. ये एक ऐसा यंग स्टेट है, उन जैसे कहना चाहिए ना, स्टेट नया है पर लोग पुराने हैं, और जिन्होंने इतने लंबे संघर्ष के बाद, इतने सारे विभिन्नता होने के बाद भी जो एक आपसी सहयोग रहा, उससे जो है एक एहसास कराया है कि उन्होंने अपनी जो वैल्यूज हैं उनको खुद एक अपने तरीके से जो है उसको अहमियत दी है। I pledge myself to the service of those values. तो मैं जो हूँ पूरी तरह से इस बात की शपथ लेता हूँ कि मैं जो हूँ उन वैल्यूज को जो है पूरी तरीके से निभाऊंगा, या ये कह सकते हैं कि जो हमारे
नेशन की ग्लोरी है उसको अपनी फुल कैपेसिटी, फुल कैपेबिलिटी और पावर के साथ उसको रिस्टोर करने की कोशिश करूंगा। I pledge myself to the service of those values. मैं उन्हीं वैल्यूज की पूरी तरह से, एक तरह से उनके प्रति समर्पित हूँ। For though some concrete realization of a value may become inadequate with the change of circumstance, the value remains eternally valid and presses for newer and fresher realization. बदलते हालात से हो सकता है कि ये जो कॉन्क्रीट रियलाइजेशन है वैल्यू का, ये शायद उतना पर्याप्त ना हो, लेकिन तब भी जो अहमियत होती है, जो वैल्यू होती है, वो वैसे ही वैलिड रहती है और नए और फ्रेशर रियलाइजेशन के लिए और ज्यादा हम पर दबाव बनाती है। द पास्ट इज नॉट डेड और स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनामिक। जो हमारा इतिहास है वो कभी ऐसा नहीं कि खत्म हो गया या रुक गया, वो हमेशा जीवंत होता है और हमेशा बदलता है। एंड इज इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ अवर प्रेजेंट एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ अवर फ्यूचर। और उसका हमेशा से योगदान रहता है कि आज की हमारी जो प्रेजेंट क्वालिटी है वो किस तरह की है, या हमारा जो भविष्य है वो किस तरीके का होगा। The process of its constant renewal is indeed the process of growth of national culture and national character. अब ये जो एक लगातार नियंत्रण या निरंतर कहना चाहिए प्रक्रिया चल रही है बदलाव की, रिन्यूअल की, ये शायद प्रक्रिया ग्रोथ की, जो हमारा समाज है या जो हमारा संस्कृति है उसकी जो ग्रोथ है उसकी प्रक्रिया भी इसी उससे जो है आगे बढ़ रही है। इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन एज आई सी इट टू मिनिस्टर दिस कॉन्स्टेंट रिन्यूअल। अगर अब हम इस चीज में, इस निरंतर जो बदलाव हो रहा है इसमें मास्टरी करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले, हमें इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले किसको आना होगा? शिक्षा को। यानी शिक्षा का ही मेन कारण है या मेन काम है इस चीज को आगे बढ़ाने में। And I may be forgiven the presumption that my choice to this high office has mainly, if not entirely, been made on account of my long association with the education of my people. हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन पूर्णतः अगर ना माना जाए तो भी काफी समय से जो मेरा एक जुड़ाव रहा है, इस शिक्षा संबंधी जो जुड़ाव रहा है लोगों से, शायद उसी धारणा के कारण मुझे जो है इस पोस्ट के लिए चुना गया है। I maintain that education is a prime instrument of national purpose and that quality of education is inescapably involved in the quality of nation. मैं इस बात को पूरी तरह से कहना चाहूंगा कि अगर किसी भी नेशनल काम के लिए या राष्ट्रीय काम के लिए सबसे जो प्रमुख एक इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा वो उसकी शिक्षा है। और अगर नेशन की क्वालिटी की हम बात करते हैं तो बिना अच्छी शिक्षा के या अगर अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन नहीं होगी तो हम नेशन को उतना आगे प्रोग्रेस नहीं करा पाएंगे। तो जो क्वालिटी है नेशन की वो उसकी सबसे ज्यादा शिक्षा पर निर्भर करती है। I therefore pledge myself to the loyalty of our past culture from wheresoever it may have come and by whomsoever it may have been contributed. इसीलिए मैं जो हूँ अपने उस पास्ट जो हमारी संस्कृति रही है, चाहे कहीं से भी वो आई हो, किसी ने भी उसमें योगदान दिया हो, मैं उसके प्रति जो है लॉयल रहूंगा। I pledge myself to the service of the totality of my country's culture. पूर्णतया जो मेरी कंट्री का कल्चर है मैं उसकी सर्विस के लिए शपथ लेता हूँ। I pledge my loyalty to my country irrespective of religion or language. मैं अपने कंट्री के प्रति समर्पित हूँ, वफादार हूँ, भले ही उसमें कोई भी धर्म का हो, कोई भी भाषा का हो। I pledge myself to work for its strength and purpose and for the welfare of its people without distinction of caste, color or creed. मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपने कंट्री के स्ट्रेंथ के लिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए, उसके लोगों की भलाई के लिए बिना किसी कास्ट, कलर, क्रीड का भेदभाव किए हुए काम करूंगा। The whole of Bharat is my home and its people are my family. पूरा भारत जो है वो मेरा घर है और उसके सब लोग मेरे परिवार हैं। The people have chosen me to make the head of this family for a certain time. जो लोग हैं उन्होंने मुझे एक तरह से अपने परिवार के हेड के तौर पे चुना है कुछ समय के लिए। It shall be my earnest endeavor to seek to make this home strong and beautiful. अब ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने इस घर को और मजबूत और सुंदर बनाऊं। A worthy home for a great people engaged in the fascinating task of building up a just and prosperous and graceful life. एक ऐसा घर जहां पर जो महान लोग इन्वॉल्व हैं कि वो अपने इस जिंदगी को और बेहतर और संपन्न और ज्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं एक ऐसा घर बनाऊं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और सुंदर हो।
द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट रेदर इनकन्वीनियंटली फास्ट। अब हमारा ये जो भारत देश है वैसे ही बहुत बड़ा है और दिन पर दिन इसमें जो है एक तरह से बढ़ोतरी हो रही है तेज गति से। We shall each one of us have to participate unsparingly in building its new life, each in its own way. हम सबको जो है इसमें अपना योगदान देना होगा ताकि हम अपनी जिंदगी को जो है सही तरीके से बना सके अपने खुद अंदर के अंदाज में। For sheer size, the tasks ahead of us are so demanding that no one can afford to sit back and just watch or let frustration become endemic in our country. अब कहने को हम जो है एक बड़ा देश है तो हमारे सामने जो है इस भारत को बनाने के लिए कई ऐसे काम हैं जिसमें हम ऐसा नहीं कह सकते या हमारे पास अभी इतने सारे काम हैं अपने भारत को बनाने के लिए कि हम बैठे नहीं रह सकते या सिर्फ देखते नहीं रह सकते या फिर खाली बस फ्रस्ट्रेशन होना या परेशान होना ही नहीं कर सकते कि हम ये देख रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हाँ सड़कें टूटी हैं, ये कहना हमें आ रहा है लेकिन हम सड़क को बनाने का काम नहीं कर रहे, हम मेहनत नहीं कर रहे। तो इसलिए इस वक्त ये समय नहीं है कि हम सब बैठे और देखें और परेशान हो। अभी हमें सबको जो है आगे आकर इसमें ज्यादा से ज्यादा योगदान देना है ताकि हम लोग जो है अपने कंट्री को सही से दोबारा बना सकें। द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस वर्क वर्क एंड मोर वर्क। इस समय जो हालात हैं उसमें हमें ज्यादा से ज्यादा काम और सिर्फ काम करना है। साइलेंट एंड सिंसियर वर्क। काम ऐसा जो इतना नहीं कि हम चीख चिल्ला रहे हैं, शोर शराबा मचा रहे हैं, नहीं। काम करो, चुपचाप काम करो, शांति से करो और सिंसियरिटी के साथ करो। सॉलिड एंड स्टडी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ आवर पीपल। ये जो योगदान है ये हम सब की जो कल्चरल और मटेरियलिस्टिक लाइफ है उसको दोबारा से बनाने के लिए जो है हम सबको काम करना बहुत जरूरी है। दिस वर्क एज आई सी इट हैज टू एस्पेक्ट्स। अब इस काम को करने के भी दो पहलू मुझे दिखते हैं, वर्क ऑन वन सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड। एक जो हम खुद के लिए कर रहे हैं, एक जो हम समाज के लिए कर रहे हैं। दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। आप दोनों ही काम को करेंगे तो इसके जो नतीजे हैं वो बहुत अच्छे आएंगे। द वर्क ऑन वन सेल्फ इज टू फॉलो द अर्ज टुवर्ड्स मॉरल डेवलपमेंट एज अ फ्री पर्सन एंड अंडर सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन which alone can render that development possible. अगर हम बात करते हैं अपने काम की, यानी हम जो खुद के लिए काम करेंगे, उसमें यह है कि हम एक आजाद इंसान होने के साथ साथ अगर हम अपने को कुछ नियंत्रण में रखते हैं, हम कुछ अपने को नैतिकता तौर पे अपनी जो है एक डेवलपमेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कह लो, अगर हम चाहते हैं सड़क पे कूड़ा ना फेंके तो पहले हमें क्या करना होगा, हमें खुद भी नहीं फेंकना होगा। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम दूसरे को करने से पहले खुद उस चीज को करें कि हम वो अगर गलत काम नहीं करेंगे तो सामने वाले को भी हम कह सकते हैं। तो यही चीज है कि एक अपनी जो नैतिकता की वाली जो विकास है इसको हमें खुद भी करना होगा, खुद भी फॉलो करना होगा, तभी जो है और विकास पॉसिबल है। इट्स एंड प्रोडक्ट इज अ फ्री मॉरल पर्सनालिटी। और जो हम बन जाएंगे फाइनली वो क्या होगा, एक तरह से हम एक नैतिक जिम्मेदार इंसान बनेंगे। We can neglect the end product only at our peril। और ये जो हमारी नैतिकता है, ये जो हमारी इंसानियत है, ये सिर्फ हमारे खत्म होने पर ही हमारे साथ खत्म होगी। This end product cannot sustain itself without seeking and exercising itself to bring about the approximation of the society to which it is privileged to serve better, juster and a more graceful way of life। अब ये जो हमारी end product है, जो हमारी नैतिकता है, ये अपने आप तो नहीं चल सकती जब तक कि हम इसमें जो एक पूरा समाज है जिसमें हम चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे, ज्यादा से ज्यादा जो जस्ट होती है बिल्कुल, या जो ग्रेसफुल लाइफ है, वो जो एक हम चाहते हैं कि हम समाज में जिएं, तो उसके लिए पहले हमें खुद भी नैतिक तौर पे या नैतिक जो विकास है वो हमारे को अपने अंदर करना जरूरी होगा। द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन विदाउट अ कॉरस्पॉन्डिंग एडवांस ऑफ द कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंस। हम सब एक समाज में रहते हैं तो हम जो है तभी अपने आप को कह सकते हैं कि हम पूरी तरीके से हमारा डेवलपमेंट हो पाया, हमारी ग्रोथ हो पाई, जब तक हम समाज को एक सही तरीके से विकसित नहीं करेंगे। तो इसलिए इंडिविजुअल अपने आप में पूरी तरह से परफेक्शन नहीं हो सकता जब तक वो जो है एक कलेक्टिव तौर पर उसकी सोशल एग्जिस्टेंस को डेवलपमेंट नहीं मिलेगा। लेट अस रिजॉल्व टू गेट होल हार्टेडली एंगेज्ड इन दीज टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, इंडिविजुअल एंड सोशल। तो हम सबको जो है मिलकर पूरे दिल से इन दोनों पहलुओं पे काम को करना चाहिए, इंडिविजुअल तौर पे भी और सोशल तौर पे भी। दिस डुअल एफर्ट विल गिव टू द लाइफ ऑफ अवर स्टेट अ स्पेशल फ्लेवर। अब ये जो दोनों तरह की कोशिशें होंगी, इससे हमारा जो स्टेट है उसमें एक अलग ही निखार आएगा।
For the state to us will not be just an organization of power, but a moral organization. हमारा जो स्टेट है वो एक खाली शक्तिशाली संगठन ही नहीं बनेगा, बल्कि नैतिकता के तौर पर भी अगर देखा जाए तो वो काफी अच्छा संगठन बन जाएगा. It is a part of the national temperament and inheritance from the greater leader of our liberation movement, Mahatma Gandhi, that power should be used only for moral purpose. और ये हमें जो है हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल के जो लीडर्स हैं, जैसे सबसे बड़े जो लीडर महात्मा गांधी थे, उन्होंने जो है हमें एक तरह से विरासत में ये बात कही है कि हमारे को जो है जो सत्ता है या जो शक्ति है वो अपनी तभी इस्तेमाल करनी चाहिए जब बहुत ज्यादा जरूरी हो. The peace of strong is what we shall dedicate ourselves to work for. हमें जो है अपने काम में योगदान देना है इस तरीके से कि हम शक्तिशाली भी हों और शांतिपूर्ण तरीके से अपने काम को पूरा भी करें. I have full faith in my people that they will bring forth the energy required for the satisfactory performance of this dual task. और मुझे पूरी तरह से विश्वास है मेरे लोगों में कि वो अपनी पूरी एनर्जी जो जरूरी है इस परफॉर्मेंस के लिए, अब दोनों ही काम के लिए, उसमें अपना योगदान देंगे. I shall be my privilege to contribute my share or to this enchanting enterprise. और मेरा भी ये बहुत बड़ा ये एक सम्मान होगा कि मैं जो हूँ, मुझे ये बहुत बड़ा ऑनर होगा कि मैं अपना योगदान भी इसमें दे पाऊं. तो ये था आपका ऐसे. आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करो मेरा चैनल आसा एजुकेशन. बाय.